जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन से हल्फ लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक फिजाइया और बहरिया के सरबराहान की तकरीब में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद याहिया आफरीदी, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़रा भी तकरीब में शरीक हुए। वफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। तीनों जजों ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकिर नजफी ने हल्फ उठाया। जस्टिस करीम खान आगा, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत के जज होंगे। जस्टिस के आगा आज वफाकी अदालत के जज का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस ने साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद हफीज को रजिस्ट्रार आईनी अदालत लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इस्तीफे मंजूर। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इस्तीफे मंजूर किए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने गुज़िश्ता रोज इस्तीफे दिए थे। मुस्ताफी जजेस ने साथियों से मुलाकातें की। साथ ही जजेस ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह को इस्तीफा न देने का मशवरा दिया था। मुल्क की तारीख में अदलिया का किरदार भयानक रहा। नवाज शरीफ को साजिश के तहत ओहदे से हटाया गया। साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए अदलिया का क्या किरदार रहा? साकिब निसार ने 2 बेंच तश्कील दिए जिसने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। ऐवान में आधी रात को बिल पास किए गए। असम्बली तहलील की गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा ये इनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं जो सरहद पार से आकर पाकिस्तान में कत्लो गारत करते हैं। इनको बताना पड़ेगा ये किन के साथ खड़े हैं। ये आइन के वफादार हैं या एक शख्स के? ये अपना माजी भूल गए और आज जमहूरियत के अलमबरदार बने हुए हैं। मुस्ताफी होने वाले जजेस ने खुद पर जाती हमला समझ लिया। जो जजेस नौकरी नहीं करना चाहते लिख दें, मराद भी ना दी जाएं। वज़ीर मुमलिकत कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम टू नाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू, कहा फुल कोर्ट और लार्जर बेंच बनाने हैं तो 7 जजेस से काम नहीं चलेगा। मजमूई तौर पर आईनी अदालत में 12 से 13 जज हो सकते हैं। अभी तय नहीं हुआ कि आईनी अदालत में कितने जजेस होंगे। मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजेस में से ही किसी और को आईनी अदालत में लाया जाए। वफाकी शरई अदालत की इमारत आईनी अदालत के लिए बेहतरीन जगह हो सकती है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन की तश्कील में तब्दीली आएगी। पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल ऐवान से मंजूर। पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी। अपोजिशन का ऐवान में एहतजाज, शोर शराबा। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल नायब वजीर आजम इसहाक डार ने पेश किया। ऐवान ने बिल की कसरत राय से मंजूरी दी। सेनेट से मंजूर शुदा कवानीन तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को अरसाल। सदर की तौसीक से तीनों बिल कानून बन जाएंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा ऐवान ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की। इसी सबब एक्ट्स में तरमीम की जरूरत थी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम की गई। 27वीं आईनी तरमीम का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गैजेट नोटिफिकेशन के बाद तरमीम बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। 27वीं आईनी तरमीम गैजेट नोटिफिकेशन के बाद मुल्क भर में काबिल अमल तस्वुर होगी। अपोजिशन इत्तेहाद ने 26वीं और 27वीं तरामीम मुस्तरद कर दी। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास। बैरिस्टर गौहर, सलमान राजा, असद कैसर, शाहिद खाकान अब्बासी, सरदार अख्तर मेंगल, अलामा राजा, नासिर अब्बास और दीगर की शिरकत। 27वीं आईनी तरमीम, जजेस इस्तीफ़ों और अपोजिशन तहरीक पर ख्वार। तरामीम आइन के बुनियादी ढांचे और अदलिया पर वार हैं। अदलिया को इंतजामिया के मातहत कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद कर दिए गए। आइनी तरामीम के खिलाफ आज आइंदा जुमे को मुल्क भर में यौम सयाह मनाया जाएगा। इजलास का एलामिया जारी। अपोजिशन का तरामीम के खिलाफ भरपूर मुजाहिमत जारी रखने का ऐलान। आइन को असल शक्ल में बहाल करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा जिरगे के एलामिया की मुकम्मल हिमायत। अपोजिशन का पीर के रोज पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक का भी ऐलान।
ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा कर्नल जनरल साबिर ज़ादा इमाम अली की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, वहाँ में दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाही ताउन पर गौर। दोनों मुल्कों के अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। फौजी तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई सलामती के अमूर पर भी इत्तफाक। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा ने पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल का इलाकाई सलामती खुशहाली के लिए इज्तमाई इक़दाम की अहमियत पर जोर। ताजिक वज़ीर दिफा की सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात। तालीम, तवानाई और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। सियासी, मुआशी और दिफाई रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। सदर ज़रदारी ने कहा, ताजिकिस्तान वस्ती एशिया का दरवाज़ा है। पाकिस्तान ताजिकिस्तान के लिए समंदर तक रसाई का रास्ता है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान दिफाही ताउन को नई जहत मिली है। उर्दन के बादशाह आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। आला सतह दौरा बरादराना ताल्लुकात का आगाज है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी का कहना है कि दौरे से पाकिस्तान उर्दन ताल्लुकात की स्ट्रैटेजिक संप मजीद मजबूत होगी। उर्दन से ताल्लुकात जामे, वसी शराकतदारी की जानिब गामजन होंगे। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द ग्रुप TTP या BLA से मुज़ाकरात नहीं करेगा। अफगान रिजीम की बातें खोखले दावों के सिवा कुछ नहीं। अफगान रिजीम अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। उम्मीद है अफगान रिजीम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पाकिस्तान तमाम मसाइल बातचीत के जरिए हल करना चाहता है। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले में मुलव्विस 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई की। खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी का ताल्लुक शिनवारी कबीले अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार से था। खुदकुश बमबार अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा तो साजिदुल्लाह ने उसे इस्लामाबाद में ठहराया। कमांडर की हिदायत पर साजिदुल्लाह ने पेशावर से खुदकुश जैकेट हासिल की। धमाके के रोज साजिदुल्लाह ने खुदकुश बमबार को जैकेट पहुंचाई। कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादुल्लाह टेलीग्राम पर राब्ता करता था। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्लाह उर्फ शीना के इंकशाफात। फिलहाल खारिज के अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत इस नेटवर्क को चला रही थी। नेटवर्क का पूरा सेल पकड़ा जा चुका। ऑपरेशनल कमांडर को 3 साथियों समेत गिरफ्तार किया गया। भारतीय हवाओं से लाहौर की फिजा आलूदा। भारतीय शहर दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। क्वालिटी इंडेक्स 486 रिकॉर्ड। लाहौर का दूसरा नंबर औसतन AQI 332 तक पहुंच गया। गुलबर्ग 563, DHA 541, रावी रोड 531, रायविंड रोड पर 517 रिकॉर्ड। पंजाब में फिजाई आलूदगी की शिद्दत बरकरार। सियालकोट 498, फैसलाबाद 475, गुजरांवाला 352, मुल्तान में 300 तक पहुंच गया। पेशावर में भी फिजा इंतहाई आलूदा, AQI 316 को छू गया। इजराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। सेहूनी फोर्सेज के गजा सिटी और खान यूनिस में हमले, मजीद 2 फलस्तीनी शहीद, 5 जख्मी। गजा में इज्तिमाई कब्र से 51 लाशें बरामद। खान यूनिस से एक और इजरायली यरगमाली की लाश बरामद। गजा से 28 इजरायली यरगमालियों की लाशें वापस की जानी हैं। इजराइल बदले में 360 फलस्तीनी मुजाहमतकारों की मैयतें वापस करेगा। सीज फायर मुआहदा नाजुक है, अमन के लिए मुआहदे का एहतराम किया जाए। एंटोनियो गुतेरेस की अपील।